नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य वीएसटी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आप सभी का स्वागत है आज के इसी लेक्चर में। आज हम अध्ययन करेंगे सुरक्षा सीमा की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल सेफ्टी। सुरक्षा सीमा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल सेफ्टी, सुरक्षा सीमा की गणना किस प्रकार की जाती है। चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन के शब्दों में बजटीय के शब्दों में सुरक्षा सीमा क्या होती है। देखिए, बजटीय या वास्तविक विक्रय का समविच्छेद विक्रय मात्रा पर आधिक्य ही सुरक्षा सीमा कहलाती है। यानी एस्टिमेटेड या एक्चुअल जो सेल्स है उसमें से यदि ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को घटा देते हैं तो हमारे सामने क्या आती है, मार्जिनल सेफ्टी सुरक्षा सीमा आती है। दूसरे शब्दों में सुरक्षा सीमा से तात्पर्य यह ज्ञात करना है कि वर्तमान बिक्री सम विच्छेद बिंदु पर होने वाली बिक्री से कितनी अधिक है। अर्थात यह सीमा हमें बताती है यदि बिक्री की राशि से कम हो इस राशि से तो संस्था को हानि होगी। मार्जिनल सेफ्टी से अगर कम विक्रय हुआ है तो संस्था को हानि होगी। जैसे मार्जिनल सेफ्टी का फॉर्मूला आपके सामने है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। यानी इनका कहने का तात्पर्य है कि इस सीमा से नीचे विक्रय नहीं होना चाहिए। विक्रय की राशि के रूप में अगर ये तो यूनिट में हो गया तो परजेंट सेल्स माइनस सेल्स इन ब्रेक इवन रुपीज में निकालेंगे, ये आपके सामने है। अब मार्जिनल सेफ्टी निकालने का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो होता है, वो भी एक मार्जिनल सेफ्टी को निकालने का फॉर्मूला होता है। क्योंकि जो मार्जिनल सेफ्टी होती है वो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट सेल से जो ऊपर है वो सारा प्रॉफिट है। यानी मार्जिनल सेफ्टी है वो एक तरह से प्रॉफिट की श्रेणी में माना गया है। तो मार्जिनल सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। अगर मार्जिनल सेफ्टी है, इसको निकालने के लिए अगर आपको कंट्रीब्यूशन दे रखा है तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को आप घटा दीजिए, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, तो ये भी मार्जिनल सेफ्टी हो जाएगा। मार्जिनल सेफ्टी को अगर परसेंटेज में निकाले तो उसके लिए मार्जिनल सेफ्टी अपॉन परजेंट सेल्स मल्टीप्लाई 100 इसका फॉर्मूला है। और मार्जिनल सेफ्टी को अगर प्रतिशत में निकालने की बात करें तो इसका जो वैकल्पिक फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो मार्जिनल सेफ्टी है, इसके प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई 100 इसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने इस प्रकार है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना सीखेंगे, पीवी रेशो भी निकालना सीखेंगे, मार्जिनल सेफ्टी भी निकालना सीखेंगे। एग्जाम्पल है, निम्नलिखित वैकल्पिक दशा में समविच्छेद बिंदु की गणना कीजिए। आपको कई वैकल्पिक दशाएं दे रखी है ए से लेकर एच तक। इनको ध्यान में रखते हुए आपको समविच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट है उसकी गणना करनी है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो देखिए, यदि फिक्स कॉस्ट 12,000 रुपये है और पीवी रेशो अगर 60% है तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाला कैसे जाएगा। तो देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट है वो रुपीज़ में निकाला जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई 100, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़। तो देखिए 12,000 में 60% का भाग दिया तो 20,000 रुपये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। दूसरा है, मार्जिनल सेफ्टी 30% है और एक्चुअल सेल्स है वो 20,000 रुपये है। मार्जिनल सेफ्टी 30% है और एक्चुअल सेल्स है वो क्या है, 20,000 रुपये है। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिनल सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इक्वल टू मार्जिनल सेफ्टी होता है, ये आपने देखा है। तो एक्चुअल सेल्स है उसमें से 30% अगर आप घटा दोगे
मार्जिनल सेफ्टी का, तो 70% क्या हो गई आपकी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हो गई। तो 70% जो आपकी क्या हो गई ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हो गई। तो देखिए यहाँ पर आप जब देखेंगे कि एक्चुअल सेल्स है वो 20,000 रुपये है और 20,000 जो है वो कितने के बराबर है 100 के बराबर, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितने के बराबर है 70 के बराबर है। तो यहाँ पर जो लगेगा वो ये लगेगा कि 20,000 रुपये है वो 70 के बराबर 100 के बराबर है सॉरी, मल्टीप्लाई 70 इक्वल टू 14,000 रुपये आपकी आ गई ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये कह रहा है फिक्स कॉस्ट 9,100 है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 रुपये हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाला जाएगा इसमें। तो देखो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, तो आप यहाँ देखेंगे सी में फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी 9,600 में 8 का भाग देंगे तो 1,200 जो यूनिट है वो क्या आ गई साहब आपके कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स पर यूनिट आ गई। अब कह रहा है मार्जिनल सेफ्टी 500 यूनिट है और एक्चुअल सेल्स है वो 1,500 यूनिट है। तो 1,500 में से 500 गए तो यहाँ पर 1,000 यूनिट जो आई बच्चों वो आ गई ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। यानी क्योंकि जो ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिनल सेफ्टी आती है वो एक्चुअल सेल्स यूनिट में से माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यूनिट घटाते हैं जब आती है तो मार्जिनल सेफ्टी आ जाती है। अब यहाँ इस फॉर्मूले में अगर आप एक्चुअल सेल्स में से मार्जिनल सेफ्टी घटा दोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आ जाएगी। ई पॉइंट में है फिक्स कॉस्ट है वो 7200 है और टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 12,000 रुपये है। फिक्स कॉस्ट है इतना है और टोटल कंट्रीब्यूशन 12,000 है। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो प्रॉफिट तो इसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम करेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट 72,000 रुपये है बटे 12,000 मल्टीप्लाई 100 तो 60% यहाँ कंट्रीब्यूशन आ गया। और नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो 40%, प्रॉफिट 2,400 रुपये और मार्जिनल सेफ्टी 20,000 रुपये। तो पीवी रेशो आप निकालो तो मार्जिनल सेफ्टी अपॉन मार्जिनल सेफ्टी रेशो, तो यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो तो मार्जिनल सेफ्टी 4,000 आ गई, इसमें से एक्चुअल सेल्स 20,000 रुपये आ गई और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है वो 16,000 रुपये आ गई। इस प्रकार फॉर्मूले लगाते हुए अब यहाँ पर एच में देखो मार्जिनल सेफ्टी का प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, मार्जिनल सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो मार्जिनल सेफ्टी है वो हमको निकालनी है तो प्रॉफिट कितना आ गया 2,400 रुपये और पीवी रेशो कितना आ गया 50%। तो देखिए 2,400 बटे 50% बराबर मल्टीप्लाई 100 किया तो 4,800 रुपये मार्जिनल सेफ्टी आ गई। ये उदाहरण इस प्रकार हल हुआ है। धन्यवाद।